बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नोमान अहमद है और आज सेकंड ईयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक SN1 और SN2 के अंदर कंपैरिजन करेंगे। तो जैसे कि आपको नज़र आ भी रहा है कि एक साइड पर मैंने SN1 लिखा हुआ है और एक साइड पर मैंने SN2 के लिखे हैं। तो SN1 का रिएक्शन, मैकेनिज्म और कंपैरिजन अब आज हम करेंगे। तो SN1 का मतलब क्या है, पहले तो ये देख ले। SN1 का मतलब क्या है कि इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर टू स्टेप रिएक्शन। यहां से स्टार्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वन का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, और जहां पे वन होगा तो वो टू स्टेप होगा, ठीक है। और जहां पर ये देख लें एंस का मतलब क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, टू का मतलब क्या होता है बाइमॉलिक्यूलर, और जहां पे टू होगा वो क्या होगा सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो SN2 की डेफिनेशन ये है, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर सिंगल स्टेप रिएक्शन। और SN1 की डेफिनेशन क्या है, इट इज न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर टू स्टेप रिएक्शन, ठीक है। तो ये दोनों की डेफिनेशन हो गई। इसके रिएक्शन में SN1 में क्या होता है, हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये इसके साथ NaBr बना लेता है, ठीक है। इससे ये बन जाएगा टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा और NaBr बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि यहां पे क्या होगा, यहीं पे भी ये इसका रिएक्शन है जिससे भी NaBr बाय प्रोडक्ट में बन जाएगा इसका NaBr, और OH जो है ना वो इसके साथ अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, तो प्राइमरी अल्कोहल आ जाएगा। इसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत जरूरी है। मैकेनिज्म में हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ये ब्रोमीन जो है ना ये अपने इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, तो इससे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बनेगा जो कि एक कार्बोकैटायन है। तो इससे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कौन सा है, वो हम बना लेते हैं। तो इससे जो सबसे पहले बनेगा वो एक कार्बोकैटायन बनेगा ऐसे, ठीक है, कार्बोकैटायन बनेगा, प्लस ये Br इसमें से सेपरेट हो जाएगा, Br इसमें से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी कार्बोकैटायन को मैं यहां पे लिखूंगा, ठीक है। कार्बोकैटायन को मैं, ये कार्बोकैटायन, कभी कभी पेपर में ये भी आता है कि व्हाट इज कार्बोकैटायन। तो जब भी कार्बन के ऊपर प्लस का साइन होता है तो इट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। यही कार्बोकैटायन स्टेप 2 में यहां आ जाता है, ठीक है। और इसमें से ये न्यूक्लियोफाइल जो है ना इसके राइट साइड पे भी अटैक कर सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल इसके लेफ्ट साइड पे भी अटैक कर सकता है। तो यहां से दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है कि न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करें, तो ये CH3, ये CH3 और ये CH3, एक तो ये कंपाउंड बन सकता है। दूसरा ये बन सकता है अगर यहां से अटैक करता है तो ये वाला बनेगा, और अगर यहां से अटैक करेगा तो फिर ये कंपाउंड बनेगा CH3, इस साइड पे सारे आ जाएंगे CH3, CH3, CH3 और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये इसका स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। जो पहला स्टेप है वो पोलर में होता है और स्लो होता है, और जो दूसरा स्टेप होता है वो फास्ट है क्योंकि वो पॉजिटिव इसमें कार्बोकैटायन बना है। अब जब हम SN1 का मैकेनिज्म, SN2 का मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो इसमें न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है कार्बन पे तो एट द सेम टाइम जो आपके पास लिविंग ग्रुप है ब्रोमीन वो निकल जाता है। तो वक्ती तौर पे ये न्यूक्लियोफाइल इसके करीब आ रहा होता है, देखिए जो करीब आ रहा होता है ये, और यहाँ पे भी एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसको हम लोग इस स्टेट में भी लिख सकते हैं। यानी जो ब्रोमीन है वो लिविंग यानी लिविंग ग्रुप है वो जा रहा है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है। तो इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं या इंटरमीडिएट भी कहते हैं। ये इसका ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। अब जब ये चला जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल से क्या हो जाएगा, अटैक कर लेगा इस पे, और ये इस तरह का एक कंपाउंड बन जाएगा, और जो आपका Br है ये चला जाएगा। तो ये स्टेप 1 में ही होता है, ये नॉन पोलर है, ये स्लो स्टेप है इसका, उसके 2 स्टेप हैं, इसका 1 स्टेप है, इसलिए इसको आप क्या कहते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होता है, वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में होता है, ठीक है। इसमें नॉन पोलर यूज होता है रीजेंट, इसमें पोलर इस्तेमाल होता है। इसके 2 स्टेप में पहला स्लो है, दूसरा फास्ट है, इसका एक स्टेप है वो स्लो है। तो यहां तक इसकी ये पहली डिफरेंस होगी जी। अब सेकंड डिफरेंस इसमें क्या है कि रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स का मतलब क्या है कि SN1 का ऑर्डर कौन सा है। तो SN1 का ऑर्डर और SN2 का जो ऑर्डर है वो मैंने यहां लिख दिया। देखिए रिएक्शन काइनेटिक्स जो R होता है ये रेट के लिए है, रेट। तो यहां पे जो इसका रेट है ना वो क्या है, सिर्फ ये अल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, अल्काइल हैलाइड पे। तो यहां पे 1 है तो इसका ऑर्डर भी 1 है।
तो SN1 के जितने भी रिएक्शन होंगे वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के लिए होंगे, और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का जो ऑर्डर है वो 1 आएगा, यानी R और X, इसमें न्यूक्लियोफाइल का कोई लेना देना नहीं है। जबकि ऑर्डर 2 में क्या करेंगे, ये जो SN2 में क्या करेंगे, इसमें रिएक्शन काइनेटिक्स क्या है, इसके लिए जो रेट है वो इसका क्या है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है और R अल्काइल हैलाइड पे भी करता है। इसलिए तो हम कहते हैं देखें बाई मॉलिक्यूलर है। बाई का मतलब क्या होता है, 2, इस पे भी डिपेंडेंट है और इस पर भी डिपेंडेंट है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अल्काइल हैलाइड है। तो जब दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है तो इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 1 है, तो जब दोनों को कंबाइन किया जाता है तो ऑर्डर के जो ऊपर के जो पावर होते हैं ये प्लस हो जाते हैं, तो 1 + 1 = 2। तो SN2 का जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, क्योंकि वो 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। जबकि SN1 का जो ऑर्डर है वो यूनिमॉलिक्यूलर है। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ है कि वो एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, इसलिए वो क्या है, इसका 1 है तो ये ऑर्डर 1 है जी। अब हम पढ़ेंगे SN1 और SN2 का स्टीरियोकेमिकल एविडेंस। इसका मतलब क्या होता है कि जो SN1 के अंदर जो ईच कार्बोकैटायन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होता है, इसमें जो कार्बन बनता है, ये वाला कार्बन, ये कार्बोकैटायन जो बनता है ये वाला, ठीक है। कार्बोकैटायन का मतलब क्या है, इस पे प्लस का साइन है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है, इसका जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है और इस साइड से भी अटैक कर सकता है। देखो, तो बोथ साइड्स एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर, यानी जब इस साइड से अटैक करेगा तो इन्वर्जन हो जाएगी और इस साइड से अटैक करेगा तो रिटेंशन हो जाएगी। 50% इन्वर्जन, 50% रिटेंशन। जबकि जब SN2 का हम स्टीरियोकेमिकल एविडेंस देखते हैं तो इसका जो कार्बोकैटायन है वो ट्रांजिशन स्टेट में होता है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे कार्बोकैटायन ऐसे बना दूं, यहाँ पे कार्बोकैटायन बना रहा हूँ और यहाँ पे ये, अब देखें गौर से देखें, ये वाला जो है, अब जारी बात है यहाँ से ये जा रहा है तो ये हमेशा अपोजिट साइड से ही अटैक करेगा। तो मैंने लिखा हुआ भी है कि ईच कार्बोकैटायन इज इन ट्रांजिशन स्टेट, sp2 हाइब्रिडाइज है और ये प्लेनर पे है, ठीक है। सो न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक ऑन अपोजिट साइड। अगर यहाँ से अटैक होगा ना, ये देखो, जहाँ से न्यूक्लियोफाइल निकलेगा उसके अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसलिए यहाँ पर 100% इन्वर्जन ही होती है जी। अब 4 डिफरेंस कि जो SN1 का रिएक्शन है ये आपके पास ओनली 1 मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी इसके अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जिसको RDS कहा जाता है, RDS उसका एक है, यानी एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा लेता है। 1 मॉलिक्यूल हिस्सा लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, SN1। 1 का मतलब ये क्या है कि इसके अंदर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो एक मॉलिक्यूल लेता है। दूसरा कि ये रिएक्शन विल अकर इन स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक बेस, कि SN1 के जितने भी रिएक्शन है वो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों बेस के दरमियान हो सकते हैं, यानी अगर स्ट्रॉन्ग बेस से भी तो रिएक्शन हो सकता है और अगर वीक बेस से भी तो रिएक्शन हो सकता है। अब SN2 पर आते हैं। SN2 जो होता है इसमें 2 मॉलिक्यूल विल टेक पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कौन से, मसलन एक तो ये होगा कि न्यूक्लियोफाइल, देखें इस पर भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है और अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है कि 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये जो SN2 है ये 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, इसलिए रिएक्शन कैन ऑकर ओनली इन स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर ये रिएक्शन होता है।